नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द बीस्ट फैक्ट चैनल पे। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कि अगर आप 3 महीने, 6 महीने और 8 महीने से जिम कर रहे हो, फिर भी आपके बॉडी में कोई खास चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, रीज़न क्या है। और दूसरा ये कि अगर आपसे एक पुशअप्स भी ढंग से नहीं पड़ते या 5, 10, 15 के बाद आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हो, तो आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आप कम से कम 20, 40 और एक बार में 100 पुशअप तक मार सको। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो यार देखो, आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक जिम में कर चुके हो, सारा मेहनत कर चुके हो, डाइट लगा चुके हो, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, फिर भी कोई खास चेंजेस आपके बॉडी में नहीं आ रहे हैं। तो यार उसका रीज़न है फोकस। फोकस मतलब मसल माइंड कनेक्शन। अब आप कहोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक्सरसाइज करते वक्त ऑटोमेटिक रहता है, फोकस तो रहता ही है हमारे अपने एक्सरसाइज पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम आपका फोकस जो होता है वो डंबल या रॉड के वेट को पुश करने में होता है, ना कि उस वेट के जरिए आप मसल माइंड कनेक्शन बना रहे हो। ऐसा नहीं होता। तो यार बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो मसल माइंड कनेक्शन मतलब आप जिस भी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो उस बॉडी पार्ट को फील करो, उस एक्सरसाइज को फील करो, उस पेन को फील करो, उसको फील करो कि वो ग्रो हो रहा है। एक मसल माइंड कनेक्शन बना के चलना होता है। तो यार जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या डिफरेंस है, कि आप कैसे पता चलेगा कि आप मसल माइंड पे फोकस कर रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो, या फिर सिर्फ आप वेट उठा रहे हो, वेट पे फोकस जा रहा है आपको। तो एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपकी कैपेसिटी 20 किलो का डंबल उठाने की है और आप 25 किलो का डंबल उठाते हो, तो आप ये बात नोटिस करना कि आपका जो सारा फोकस होगा, आपने 25 किलो का डंबल उठा रखा है, आपका सारा फोकस होगा सिर्फ वेट को उठाने में। आपका उसमें मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन रहा होगा। बस आप ये कोशिश कर रहे हो कि यार ये वेट कैसे उठ जाए, मैं 3-4 बाइसेप कैसे मार लूँ। लेकिन वही आप 20 की जगह 15 उठा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो फोकस करोगे, जो स्लो आएगा, जो चीज़ आप उसमें दे पाओगे वो 25 किलो के डंबल में नहीं दे पाओगे। आप अपनी एक्सरसाइजेस को फील कर पाओगे। आप इस चीज़ को कभी नोटिस करना, आप अपनी एक्सरसाइज को फील कर पाओगे। और दिस इज द मेन रीज़न। तो यार बेसिक बोलें, एकदम सिंपल फॉर्म में बोलें तो जैसे कि आप योगा करते हो तो आपको एक जगह अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, यही ना होता है। तो वैसे ही जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको अपना सारा फोकस, एक मसल माइंड कनेक्शन उस मसल पार्ट पे बनाना होता है। ठीक है, तो आपको उस मसल पे फोकस करना पड़ता है, थ्रू माइंड और थ्रू कनेक्शन बना के चलना होता है। तो ये चीज़ें हैं। और एक छोटी सी चीज़ और है कि आपकी बॉडी 3, 6 और 8 महीने जिम में करने के बाद भी, रीज़न है, फैक्ट है, आप इग्नोर करते हो या आप अनजाने में ही करते हो, बट ये होता है लोगों से। क्यों नहीं हो पाती? तो यार छोटी सी रीज़न है, जैसे आप बाइसेप कर रहे हो, बाइसेप में 3 मसल होते हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ लॉन्ग हेड ही ट्रेन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही एक्सरसाइज, मतलब एक ही बॉडी पार्ट का 3-3, 4-4 एक्सरसाइज लगा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए आपको। आपको हमेशा नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं देना है, आपको हमेशा नंबर ऑफ मसल्स एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल आपके बाइसेप में 3 मसल है, तो आपको तीनों को ट्रेन करना है। ये ना कि आप सिर्फ लॉन्ग हेड को ही ट्रेन किए जा रहे हो, 6-6 एक्सरसाइजेस, 5-5 एक्सरसाइज लगा रहे हो। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आपके चेस्ट में जितने पार्ट हैं, आपके लेग्स में जितने पार्ट हैं, आपके ट्राइसेप पे जितने पार्ट हैं, शोल्डर्स में जितने पार्ट हैं, सारे बॉडी पार्ट्स की आप एक्सरसाइज करिए, सारे बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करिए। तो इसको कहते हैं स्मार्ट ट्रेनिंग। यार ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें आपके बॉडी ग्रो होने में बहुत बड़ा काम करती हैं। आप सप्लीमेंट्स ले लोगे, आप डाइट ले लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आप जिम में एक्सरसाइजेज ढंग से नहीं करोगे, थोड़ा नॉलेज के साथ नहीं करोगे और ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में आपके बॉडी ग्रो होने में, मसल पार्ट ग्रो होने में प्रॉब्लम लाती हैं। तो पहला तो ये था, ये खत्म। और दूसरा ये है कि उन लोगों के लिए है जिनको एक भी पुशअप्स नहीं पड़ती या 5, 10, 15 पुशअप पे ही वो रुक जाते हैं। तो अगर वो अपनी पुशअप्स बढ़ाना चाहें, स्टैमिना बढ़ाना चाहें, फिलहाल तो लॉकडाउन ही है, सब लोग अपने घर पे ही हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना स्टैमिना बूस्ट करें। तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और यार आपको ऑफ कोर्स मास्टरबेशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट अब हाँ, आपको अगर आप सच में बॉडी बनाना चाहते हो, एक अच्छी फिजिक चाहते हो, एक अच्छी हेल्थ चाहते हो, तो आपको इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यार इन सब चीज़ों से थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करें तो आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका कोई भी काम हो, मैं जिम को लेके नहीं कहूँगा, अगर आप डंबल, प्लेट,
जहाँ से उठा रहे हो वहाँ रखो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। हाँ, और मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो पैरों से या डंबल को करने के बाद फेंक देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसकी। तो यार ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उससे ही आप अपनी बॉडी बना रहे हो। तो यार उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। ये आप कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं है, ना ही ये ज़रूरी है ये रूल फॉलो करना, बट हाँ अगर आप करते हो तो आपके खुद के अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है, और वो चीज़ आपको यार कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है। ये बात आप मानो चाहे मत मानो, बट अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस चीज़ से ही आपकी बॉडी बन रही है। तो रिस्पेक्ट। और दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करें तो अगर आपसे एक पुशअप भी ढंग से नहीं पड़ते, या 5, 10, 15 से ज़्यादा एक बार में आप नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको 15 से 20 मिनट डेली करने हैं। 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे एक एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट करनी है। तो पहला है माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर आप कर सकते हो 5 से 10 मिनट, और ये आपकी बॉडी स्टेमिना को बढ़ाएगा और काफ़ी सही रखेगा, काफ़ी कुछ सही रखेगा आपकी बॉडी में, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। दूसरा है स्क्वाट जंप्स। स्क्वाट जंप्स भी आपको ओवरऑल लेग्स और सब पूरी बॉडी को, इंटायर बॉडी को ये कवर करेगा। इससे भी आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आप पुशअप्स ज़्यादा मार पाओगे कुछ ही दिनों में। और तीसरी एक्सरसाइज है बर्पीज। इससे भी आपकी स्टेमिना बढ़ेगी और अच्छा खासा आपको अपने स्ट्रेंथ में फ़र्क देखने को मिलेगा। और पुशअप्स अगर आपसे ढंग से एक भी नहीं हो रही है, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी अच्छी खासी पुशअप हो रही है। और यार एक टारगेट रखो कि अगर आज आपने 1 पुशअप करी तो कल आपको 2 करनी ही करनी है, 3 दिन बाद 3 करनी करनी है, 4 चौथे दिन आपको 4 करनी है। तो इससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। और आराम से करो, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्लोली करो। और आप स्लोली करोगे तो आपका एक बेस बनता जाएगा, और आप कुछ महीने जाते जाते आप देखोगे अपने अंदर कि आप 50 से 60 और 80 पुशअप्स मार लोगे, और बड़ी इजीली मार लोगे। सबसे भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डाइट पे पूरा ध्यान दें। और लॉकडाउन का ही समय है यार, तो 15-20 मिनट आधा घंटा आप डेली शाम को निकाल भी लोगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छे होंगे, क्योंकि घर पे बैठ के तो इस वक्त मेरे ख्याल से आप खा ही रहे होगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, वो आपको पता है आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, डाइट में क्या क्या रखना है, तो वो सब सारी चीज़ें आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यही चीज़ें जो मैंने आपको आज बताई हैं जिम से रिलेटेड, या कुछ फैक्ट्स जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है बट आप इग्नोर करते हो। तो यार इन सारी चीज़ों का ध्यान देना, फिर देखना आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उस बंदे के साथ शेयर ज़रूर करें जो आपके ग्रुप में पतला दुबला सा है, उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता, या फिर जो भी है, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है या आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। तो आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।